पुलिस की फर्ज शनासी ने इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। I-10 में खुदकुश धमाका, हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद, एहलकार मोहम्मद हनीफ, यूसुफ और बिलाल समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। जवानों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका, जिसके फौरी बाद धमाका हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। गाड़ी में धमाका खेज मवाद नहीं था। हमला आवर ने धमाका खुदकुश जैकेट से किया, जिसमें 12 से 15 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। सिक्योरिटी इदारे टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक पहुंच गए। खुदकुश हमला आवर ने टैक्सी बुक कराई थी। सेफ सिटी कैमरास की मदद से मजीद तहकीकात जारी हैं। खुदकुश बमबार की गाड़ी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए भेजी गई थी। गाड़ी का मालिक चकवाल का रिहायशी है। 2 मरतबा रजिस्टर हुई। 2017 में दूसरा नंबर जारी हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज सुबह रावलपिंडी के IJP रोड से इस्लामाबाद दाखिल हुई, जिसमें एक मर्द और खातून दहशतगर्द सवार थे। ईगल स्क्वाड ने गश्त के दौरान मशकूक समझते हुए गाड़ी को रोका तो उसी दौरान धमाका हो गया। पुलिस की फर्ज शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। शहीद अदील हुसैन को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद कांस्टेबल को खिराज अकीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अर्ज़ पाक को इस फितने से पाक करके रहेंगे। वज़ीर आज़म की शहीद एहलकार को शोहदा पैकेज देने की हिदायत। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फरीजा अदा किया है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी समेत वज़राए आला और सियासी कायदीन की भी धमाके की मजम्मत। इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तेजी से दहशतगर्दी फैल रही थी। मईशत तबाह, अमन आमा बर्बाद हो गया। मुल्क इक़्तिदार और ताकत के लालच में किस तरफ लेकर जा रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत अपनी लूट मार के मुकदमे ठीक करने में मसरूफ है। दहशतगर्दी का अफरेत इस्लामाबाद तक आ पहुंचा और नेहरू बांसुरी बजा रहा है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हमारी बंद आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हुक्मरान बंदूक के जोर पर अवाम पर मुसल्लत किए गए, जो अवाम से लाताल्लुक हैं। परवेज इलाही की गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस की जानिब से बनाया गया एक बेंच टूट गया। जस्टिस फारूक हैदर ने जाती वजूहात की बिना पर समाज से माजरत की। जस्टिस आसिम हफीज को नए लार्जर बेंच में शामिल कर दिया गया। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में नए लार्जर बेंच के रूबरू बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार जुलाई में वज़ीर आला पंजाब बना। 188 वोट हासिल किए। डेप्यूटी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट नहीं गिने। डेप्यूटी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत की रोशनी में अरकान के वोट तस्वुर नहीं किए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर का फैसला कलअदम करार दे दिया था। पंजाब में अपोजिशन जमातों ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने में नाकामी के बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर ज़रूरी थी, चुनाचे वापस ले ली गई। दोनों असम्बलियाँ अब महफूज हैं। जलाओ घेराव की नाकाम कोशिश करने वालों की बजाय अवाम के लिए कारकर्दगी दिखाई जानी चाहिए। खलील ताहिर संधू ने कहा कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल ना कर पाए पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। आईनी बहरान के दौरान पंजाब असम्बली का इजलास। चौधरी परवेज इलाही असम्बली पहुंच गए। वज़ीर आला को डिनोटिफाई करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार। तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने का फैसला। परवेज इलाही कहते हैं नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, तस्लीम नहीं करता। मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, काबीना भी काम करती रहेगी। गवर्नर की तरफ से गैर कानूनी तौर पर डिनोटिफाई करने का डट कर मुकाबला करेंगे। गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं, इजलास बुलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की नहीं। अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट ने बुलाया तो तमाम अरकान समेत पेश होंगे।
पंजाब असेंबली में आईनी बहरान पर अपोजिशन मुतहरिक। गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। सियासी सूरत हाल के तनासुर में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अता तारड़ का कहना है कि परवेज़ इलाही अदालत का रास्ता इख्तियार करने की बजाय अब भी एतमाद का वोट लें। उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत भी एतमाद के वोट को खत्म नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब और काबीना को डिनोटिफाई करने के बाद क्या लाहे अमल बनाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर कायदीन को जमान पर बुला लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। पंजाब के सियासी बहरान पर हिकमत अमली तय की जाएगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास भी जारी। अदालत में दायर होने वाली दरखास्त पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आला बनाने और हटाने का इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने अरकान के इस्तेकाक पर डाका डाला। पंजाब असेंबली गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को रूल्स के मुताबिक सजा दे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। आज 23 दिसंबर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी मौजूद है। इमरान खान को पता है कि उसका इक़्तिदार ऐवान में अक्सरियत होने से खत्म हुआ। नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके तुम मुल्क पर मुसल्लत हुए थे। जो चीज़ अपनी ना हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुल्क को दलदल में फंसाने वाला पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। ये मुल्क और अवाम नहीं बल्कि इमरान खान के एहतसाब से भागने और तोशा खाना लूटने की जंग है। अब डील मिलेगी ना ढील मिलेगी। मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि रात को कमाल करने वालों ने कमाल कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कहना था कि इत्तेमाद का वोट लो। इत्तेमाद का वोट स्पीकर पंजाब असेंबली ने कराना था। अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठी। ये अब दोबारा फ्लैटिस होटल में इंतखाब कराएंगे। गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो असेंबली का इजलास बुलाए। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। वज़ीर आला पंजाब के पास 186 नंबर्स हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। परवेज़ इलाही दावा करते हैं तो असेंबली में अपनी अक्सरियत को साबित भी करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में कोई इत्तेहाद नहीं, मरकज़ में एमक्यूएम के साथ इत्तेहादी हैं। बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए एहलकारों की ज़रूरत पड़ती है। हमने मशवरा दिया था कि 2-3 मरहलों में इलेक्शन करवाएं। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से राबिता। सदर ने पंजाब की सूरत हाल पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसहाक डार की सदर से रोकी हुई समरियों पर दस्तखत की दरख्वास्त। सदर ने रोकी हुई समरियों पर दस्तखत शुरू कर दिए। सदर ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान आवान की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 125 यूनियन काउंसिल के तहत होंगे या 101 के तहत, फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, हमें फरीकी नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि क्या आप चाहते हैं कि केसेस 31 दिसंबर के बाद तक चले जाएं? आप इन केसेस में फरीक नहीं हैं, जाकर बैठ जाएं। जून में यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया था। इलेक्शन कमीशन अब यूसीस की तादाद में इजाफा क्यों नहीं मान रहा? बरसरे इक़्तिदार जमात बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखती। जब तक दहली की तर्ज की छोटी पार्लियामेंट नहीं बनती, मसाइल हल नहीं होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की उबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंसूर। एहतसाब अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में भी सुलेमान शहबाज की जमानत 7 जनवरी तक मंजूर कर दी गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म, शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। FIA ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को नामजद किया है। मईशत की दर्जाबंदी में तनाजुली दहशतनाक खबर है। S&P की रेटिंग गिरने से ज़खायर मजीद दबाव का शिकार होंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में अब महज 6.1 अरब डॉलर ही बचे हैं। अदम एतमाद के वक्त $16.5 अरब से ज़ायद मौजूद थे।
नालायकों को मईशत थमाकर मुल्क कौम से इंतकाम लेने का सिलसिला फौरन तरक किया जाना चाहिए। मुल्क में फौरी इंतखाबात के जरिए सियासी इस्तेहकाम को रास्ता दिया जाए। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्टेट बैंक के जारी करदा आदादोशुमार खतरे की घंटी हैं। हुक्मरान ज़ाती मुफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने तालिबा की जान ले ली। 4 डाकू ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। शोर होने पर दीगर लोग भी जाग गए। डाकुओं ने फरार होते हुए फायरिंग कर दी। मैट्रिक की तालिबा खैरुन्निसा गोली लगने से जान बहक हो गई। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का मैदान सजने को तैयार। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम कराची में मौजूद। नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेटर्स कल कराची में रिपोर्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेशन का आगाज भी कल से होगा। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टड ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहुंचकर अच्छा लग रहा है। हम सीरीज खेलने के लिए पुरजोश हैं। इब्रार अहमद और जाहिद महमूद पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिताब टेस्ट सीरीज का नतीजा नहीं देख रहे। पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी तब्दीलियों का सिलसिला जारी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को बरतरफ कर दिया गया। पीसीबी की तमाम सिलेक्शन कमेटियां भी खत्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड की सिलेक्शन अबूरी कमेटी करेगी। मोहम्मद वसीम को 2020 में कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था। विजडन की T20 टीम ऑफ द ईयर में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। T20 टीम में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और हारिस रऊफ को शामिल किया गया। इंग्लैंड के जॉस बटलर टीम के कप्तान करार, सेम करन और आदिल रशीद को भी टीम का हिस्सा बनाया गया। भारत के सूर्या कुमार यादव और बनेश्वर कुमार भी अपनी कारकर्दगी के बाद विजडन टीम में शामिल होने में कामयाब रहे। साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को भी T20 टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनाया गया है। जो गाया वो अमर हो गया। कोयल जैसी आवाज का कहर आज भी बरकरार। मलिका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। लेजेंड गुलकारा ने उर्दू और पंजाबी समेत मुख्तलिफ जबानों में 20,000 से जायद गीत गाए। 40 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मलिका तरन्नुम नूर जहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा।